हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर पिछले 4 दिनों से विधानसभा में लगातार बहस चल रही थी। पिछले 4 दिन से लगातार जो बहस चली है रीट भर्ती 2021 को लेकर, उसका जवाब आज अशोक गहलोत ने विधानसभा में दिया है। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की आज महा आंदोलन, महारैली थी जयपुर में। रीट भर्ती 2021 की लगातार सीबीआई जांच को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, रैलियां, धरना जारी है। तो दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर आज अशोक गहलोत ने क्या जवाब दिया है, वो जानने से पहले अपन रीट भर्ती 2021 में एसओजी को 2 व्यक्तियों की ओर गिरफ्तारी हाथ लगी है। तो वो अपन देख लेते हैं कि बाड़मेर में किन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो रीट पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका अहम थी। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर जो आंदोलन हुआ था, विधानसभा का घेराव किया गया था, उसमें क्या कुछ हुआ, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो को कहीं से भी बीच में मिस मत करना। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, महारैली में क्या हुआ, बाड़मेर व सांचौर से एसओजी के जो सफलता हासिल हुई है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना व ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने पहुंची बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड्स की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोककर पीछे धकेल दिया। इस दौरान राठौड़ और किरोड़ी लाल की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने बल प्रयोग की चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलनकारी मान जाएं, नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा। थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी। बताया जा रहा है कि सतीश पूनिया की गिरने से चोट भी लगी है। तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खूब नोकझोंक हुई है। विरोध प्रदर्शन के लिए सुबह 9 बजे से भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। यहां से कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुई। पुलिस ने 22 गोदाम पुलिया के पास इन्हें रोक लिया। यहां धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठ गए। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी हैं। अब दोस्तों, बाड़मेर से खबर आ रही है रीट भर्ती 2021 को लेकर। रीट पेपर लीक में जो पूर्व सरपंच और एएनएम को हिरासत में लिया है, पूर्व सरपंच दिनेश के जरिए ही पेपर बाड़मेर से सांचौर पहुंचा था और महिला को भी पकड़ा, जो महिला थी एएनएम। और ये था दिनेश बिश्नोई, क्या था, सरपंच, पूर्व सरपंच था, अब इसकी वाइफ भी सरपंच है। राजस्थान के रीट पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार संदिग्धों की तलाश कर रही है। अब एसओजी को पूर्व सरपंच और एक महिला एएनएम यानी सहायक नर्सी, एसओजी लगातार संदिग्धों की तलाश कर रही थी। अब एसओजी को पूर्व सरपंच और एक महिला एएनएम को हिरासत में ले लिया। एसओजी सूत्रों के मुताबिक सोमवार देर रात को रामजी की गोल के पूर्व सरपंच दिनेश बिश्नोई और धनाऊ पंचायत समिति के एएनएम एसओजी के हत्थे चढ़ गए हैं। एसओजी दोनों को पकड़कर जयपुर ले गई है। पेपर लीक प्रकरण में दोनों की भूमिका भी सामने आई है। एसओजी सूत्रों ने बताया कि पेपर दिनेश बिश्नोई के मार्फत ही बाड़मेर से सांचौर जालोर पहुंचा है। पूर्व सरपंच दिनेश बिश्नोई की बाड़मेर में रीट पेपर लाने में अहम भूमिका बताई जा रही है। ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई का करीबी है। इसने सांचौर से भी कनेक्शन है। सांचौर निवासी उद्दाराम की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि रीट पेपर बाड़मेर के कई अभ्यर्थियों के पास पहुंचा था। एसओजी ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए बाड़मेर के ठेकेदार व भजनलाल और उसकी भतीजी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से ठेकेदार भजनलाल के कनेक्शन वाले सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। एसओजी ने 5 फरवरी को सांचौर में 3 जेलों की पुलिस के साथ 3 घंटे मीटिंग की और इसके बाद से अंडरग्राउंड आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ठेकेदार भजनलाल से पूछताछ में सामने नाम आया था कि एसओजी के ठेकेदार एसओजी ने ठेकेदार भजनलाल को 2 बार रिमांड पर लिया। भजनलाल से पूछताछ में पूर्व सरपंच दिनेश बिश्नोई का नाम सामने आया था।
ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद से ये अंडरग्राउंड हो गया था। दिनेश बिश्नोई रामजी गोल का सरपंच रह चुका है। वर्तमान में दिनेश की पत्नी रामजी गोल की सरपंच है। पूर्व सरपंच का बाड़मेर व सांसद दोनों जगह से नेटवर्क है। तो एसओजी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी रीट की भर्ती में रीट पेपर आउट करने में अहम भूमिका सामने आई है। ठेकेदारी जो ठेकेदार था बजरंग, उसकी गिरफ्तारी के बाद से ये थे अंडरग्राउंड। आज विधानसभा में जो 4 दिन से लगातार रीट भर्ती 2021 को लेकर बहस चल रही थी, उसका अशोक गहलोत ने क्या जवाब दिया वो भी अपन देख लेते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन तक चली बहस के बाद मुख्यमंत्री अशोक ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बहस तो नहीं, हमारी विपक्ष के सदस्य बोले ही नहीं, बहस तो हुई ही नहीं, किस बहस का जवाब दूं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने साहब इकट्ठे हो गए कि पता नहीं साहबों का सरदार कौन है। उल्लेखनीय कि रीट की सीबीआई जांच की मांग पर भाजपा ने कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लिया। राजनीतिक लाभ के लिए दुर्घटना को रेप का नाम दिया। गहलोत ने कहा कि अलवर में बालिका के साथ हुई दुर्घटना को राजनीतिक लाभ लेने के लिए रेप का नाम दे दिया। अलवर के केस को हमने सीबीआई को सौंप दिया, अब दिल्ली में सरकार इनकी है, इस केस को सीबीआई क्यों नहीं ले रही है। उस बच्ची का रेप हुआ ही नहीं, उसके रेक्टम सहित अंगों में रेप का प्रमाण नहीं मिला, फिर भी रेप चिल्ला रहे हैं। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। आगे अशोक गहलोत ने कहा कि रीट को सीबीआई को देने के पीछे मकसद है नौकरियां रोककर सरकार को बदनाम करना। गहलोत ने कहा रीट की परीक्षा को सीबीआई को देने का मकसद है कि नौकरियां साल भर के लिए टल जाएं और फिर ये सरकार को बदनाम कर सके कि सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है। लोकसभा में हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में केंद्र ने बताया कि पिछले 10 साल में राजस्थान से सीबीआई को 37 केस मिले, 27 ट्रायल में। ये हालत है। हमने पालिका मनोहर राजपुरोहित अपहरण, जोधपुर लवली कंडारा और अलवर का केस सीबीआई को दे रखा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि 10 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए अगले 10 दिन में भर्ती निकले और अगले 6 माह में नौकरी मिल जाए। टीचर्स की 62,000 नौकरियां लग रही हैं, 62,000 नौकरियां रुके कैसे, कुछ लोग इस प्रयास में। तो अशोक गहलोत ने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा लोग ये चाहते हैं कि जो 62,000 टीचर्स को नौकरी मिल रही है, उस नौकरी को कैसे रोका जाए। पिछले कई साल से कुछ लोग नौकरियां रोकने का ही प्रयास करते रहे। गहलोत बोले कोरोना में केंद्रीय मंत्री ने पापड़ खाने और नारियल चढ़ाने की सलाह दी थी। गहलोत ने कहा कि कोरोना से दुनिया चिंतित थी, इनके मंत्री क्या कह रहे थे। कोरोना में हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कहते हैं भाभी जी पापड़ खाओ, और गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि बालाजी के नारियल चढ़ाओ। बोले लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। इनके बहकावे में आकर कई लोग मारे गए हैं। ये इस तरह की सोच के लोग हैं, कभी ताली बजती है कभी थाली बजती है। जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज्यादा। गहलोत गहलोत ने कहा कि जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज्यादा है। गहलोत ने कहा कि हमारे सीपीएम विधायक ने ही कहा है कि जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज्यादा है। ये बात सही है, जहाँ शिक्षा कम है वहाँ भाजपा ज्यादा है। हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हमने निजी सेक्टर में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया है। पहले हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा के लिए महाराष्ट्र सहित बाहरी राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहाँ गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल होंगे। विधायक जितने अंग्रेजी स्कूल मानेंगे उतना देंगे। बीजेपी वाले तो यूनिवर्सिटी बंद करने वाले लोग हैं। तो अशोक गहलोत ने इतना खरा जवाब देते पूरा बीजेपी पर कटाक्ष किया है कि राजस्थान अपनी खूब चर्चा की है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहाँ गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल होंगे। विधायक जितने अंग्रेजी स्कूल चाहेंगे उतना देंगे। बीजेपी वाले तो यूनिवर्सिटी बंद करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रीट के मुद्दे पर सरकार को बदनाम किया जाए। सीबीआई को पहले ही बहुत से मामले दिए हैं, उनकी ही जांच नहीं हो पा रही है। ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच के नाम पर नौकरियां अटक जाएं। हम चाहते हैं अगले कुछ दिनों में नौकरियां दें। ये नौकरियां रोकना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने रीट की सीबीआई जांच की मांग पर कार्यवाही की है। तो अशोक गहलोत ने
आज बहस का जवाब दे दिया है। रीट की सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी। रीट की सीबीआई जांच की मांग पर कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लिया, ऐसा कहकर उसने बीजेपी वालों पर करारा कटाक्ष किया है।